बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होती है या लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है उस वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कह दें या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह दें। ट्रांसलेशनल इसलिए क्योंकि वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, यानी कि लीनियर मोशन में। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी कह दें। बिल्कुल उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी सर्कल में या उसके पास वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी उस सर्कुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होती है। ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी को सॉरी एक उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से उसके पास एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम नाम देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो आज हम वही एनर्जी डिस्कस करने लगे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास एक बॉडी है, वो अपने एक्सेस के अराउंड स्पिन कर रही है। ठीक है, और किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। अब बॉडी जब पूरी मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका हर पॉइंट जो है उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने एक बॉडी ले लिया M1, सॉरी एक पॉइंट ले लिया उस बॉडी के अंदर M1, मैस M1 का, सॉरी MI का। हम देखें उसका ये सर्कुलर पाथ बनाया गया है जिसका रेडियस RI है। कोई और मैस ले लेंगे, वो अपना एक सर्कल बना रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन हर मैस हर पॉइंट जो है वो अपना अपना सर्कल बना रहा होगा, अपने अपने रेडियस का सर्कल बना रहा होगा। ठीक है, तो उस वक्त जो है हर मैस की हर पॉइंट की हर अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मजीद ये कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो साथ साथ लीनियर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से उसके पास एक लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से आती है, वो सम करके आती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी को और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करें आपके पास एक बॉडी है जैसे कि इस फिगर में दिखाई गई है, उसमें हमने टाइनी मैसेज ले लिए M1 M2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और उसमें से कोई रैंडम मैस रैंडम पॉइंट चूज कर लिया है जिसका मैस MI है, और वो जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस जो है वो RI होगा। ठीक है, या कह लें कि M1 का एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो RI होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की तो क्या रिलेशन होगा, V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है ना। ओमेगा तो हमने ऊपर कह दिया कि कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होगा VI इक्वल्स टू RI ओमेगा। ठीक है, तो अब हमने इस रिलेशन को यूज करके इसकी एंगुलर मोशन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पॉइंट इक्वल्स टू, हमें पता है हाफ mv² होती है ना, तो m की जगह mi और v की जगह vi। अब v की जगह आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा RI ओमेगा स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे तो बन जाएगा हाफ MI RI² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हर मैस की काइनेटिक एनर्जी इसी एक्सप्रेशन से निकलेगी, सिर्फ आई जो है वो अब करस्पॉन्डिंग पार्टिकल को शो करता जाएगा या पॉइंट को शो करता जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, अच्छा एक और बात याद रखें, ये जो हमने निकाली है ना ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, लीनियर से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बना ली है। ऑलराइट, सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of total rotational kinetic energy of the object is half m1 r1 square omega square, फर्स्ट पार्टिकल की होगी, फर्स्ट पॉइंट की होगी, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो चूंकि सब में हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने हाफ को इस साइड पे कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन।
तो अगर आपको याद हो एम आर स्क्वायर हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस सेकेंड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस अप टू सो ऑन। तो ये एक्चुअली सारे मैसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ये आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही है उस बॉडी का। तो इसको हमने ओवरऑल आई लिख दिया। तो क्या हो गया, हाफ इस ब्रैकेट की वैल्यू को हमने लिख दिया आई और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। Thus the expression for the rotational kinetic energy is half I omega square. ठीक है। If rolling or spinning bodies are present in a system, their rotational kinetic energy must be included as part of the total kinetic energy. Rotational kinetic energy is put to practical use by flywheels, which are essential parts of many engines. A flywheel stores energy between the power strokes of the piston so that the energy is distributed over the full revolution of the crankshaft and hence the rotation remains smooth. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो फ्लाई व्हील्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली इंजन में यूज होते हैं, ठीक है। फ्लाई व्हील्स जो है वो इंजन्स के अंदर होते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वजह से आपकी जो रेवोल्यूशन है उसके दौरान एनर्जी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और आपकी मोशन स्मूथ रहती है, ठीक है। अच्छा, ये एक एनिमेशन है, ये आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना ये रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। अब आप देख रहे हैं कि एक साथ ये लीव हुए हैं लेकिन कोई जल्दी पहुंच रहा है और कोई देर में पहुंच रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या चीज है, बॉडी में क्या चीज है, उसकी क्या शेप है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, ठीक है ना। तो यही चीज अभी हम देखने लगे हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हुप। अब डिस्क और हुप में फर्क आपको पता होगा, हमने शेप पहले भी देखी हुई है, ठीक है। ये सारी उसकी कैलकुलेशन है, इसको हम करते हैं और देखते हैं किस तरह से डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अभी हमने काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाला, एक्सप्रेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद हो पेज 109 लिखा है, तीन चार शेप्स बनी हुई थी जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज गिवन थी और मैंने आपको कहा था कि वो आपने याद करनी है। तो अगर वहां से आपको याद हो तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्क के लिए कैलकुलेशन करने लगे। तो आई की जगह आई डिस्क होगा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और उसकी वैल्यू होगी हाफ एम आर स्क्वायर। तो हमने वो लगाया इस एक्सप्रेशन में, ये हाफ इस एक्सप्रेशन का, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो हम इसको जो है ना लीनियर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करने लगे, बिल्कुल रिवर्स फार्मूले से। यानी कि पहले हमने v की जगह ओमेगा लेकर आए थे यूजिंग v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब हम ओमेगा की जगह v लेकर आएंगे, ठीक है। तो वही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, 1/4 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है डिस्क के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने लीनियर वेलोसिटी में इसको क्यों कन्वर्ट किया है, ठीक है। हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं लेकिन हमने इंक्लूड लीनियर वेलोसिटी की है। तो ये लीनियर वेलोसिटी जो है ना ये अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे उसमें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अदरवाइज ये वाले एक्सप्रेशंस भी ठीक है, ठीक है ना। काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, एक्यूरेट है, लेकिन हमें एक रिजल्ट चाहिए जिसके लिए हमने इसको लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट किया है। वो रिजल्ट अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो उससे पहले हम क्या करने लगे हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने लगे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की। तो हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर होता है, वैल्यू लगाई आई की जगह एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और उसी तरह वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है तो इसकी जगह वी स्क्वायर लगा दिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गए, 5.20
एक 5.21। ठीक है, अब हम क्या मैच करने लगे हैं, क्या कंपैरिजन करने लगे हैं, ये हमने देखना है। ये देखिए जरा, जो ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंच रहा है इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है ना। अब इस मोशन के अंदर जब एक इंक्लाइंड प्लेन से सारे ऑब्जेक्ट्स ने एक साथ लीव किया है, तो ये सर्कल तो नहीं ना बना रही है, तो लीनियर मोशन हो रही है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी सरफेस के ऊपर आ रहा है, ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह के सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमने लीनियर वेलोसिटी का फैक्टर इंक्लूड कराया था। ऑल राइट, अब हम क्या करने लगे हैं, when both start moving down an inclined plane of height h, then motion consists of both rotational and translational motion. तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर से हमने हुप को और डिस्क को एक साथ छोड़ा है। ठीक है, और दोनों एक साथ यानी कि उनकी एक साथ मोशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब इस सूरत में क्या होगा, मैंने अभी आपको दिखाया कि लीनियर मोशन भी उनकी हो रही है थ्रू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रोटेट तो वो कर रहे हैं, रोल डाउन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन है, लेकिन साथ साथ एक लीनियर मोशन भी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो दो तरह की होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, the total kinetic energy of the disk or hoop on reaching the bottom of the inclined plane must be equal to its potential energy at the top. ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होगी। अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको बताया चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, तो अब दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी उनको सम करके आएगी। तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल और एक होगी रोटेशनल। तो वही लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, ट्रांसलेशनल हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर डिस्क के लिए अब हम करें, तो डिस्क के लिए ये एक्सप्रेशन निकाला था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ये लगा देते हैं 1/4 mv स्क्वायर। तो जब v के लिए सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लें, जो भी एलसीएम आए उसको इधर लेकर जाएं, तो एम वी स्क्वायर इधर रह जाएगा, v को सेपरेट करें और स्क्वायर रूट लें, यानी कि आपने खुद से सॉल्व करना है। फाइनल रिजल्ट हम देख रहे हैं कि क्या आएगा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4gh/3। ठीक है, हुप के लिए हमने ये निकाला एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो वो इस इक्वेशन में 5.22 में पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास v की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट gh। ठीक है, तो ये पर्पस था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज में लीनियर वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, अब हमने इन दोनों की वेलोसिटीज को कंपेयर करना है ताकि हमें पता चले कि कौन जल्दी पहुंच रहा है सरफेस के ग्राउंड के ऊपर और कौन देर से पहुंच रहा है, किसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी लीनियर वेलोसिटी कम है। ठीक है, अच्छा अगर आप नोट करें, स्क्वायर रूट जी एच यहाँ पर भी है और स्क्वायर रूट जी एच यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट जी एच जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 4/3 से। ठीक है, तो अगर इन्हीं वेलोसिटीज को हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी स्पीड जो है वो कम होगी। ठीक है, ऑल राइट, ये ना आपको इस एग्जांपल में ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है 4gh/3। एच आपको गिवन है, तो यहाँ से जो है ना वेलोसिटी आपको निकाल के दिखाई हुई है। अच्छा, अगर आप स्क्वायर रूट 4/3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखेंगे क्या आंसर आता है। ये देखें, मैंने कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट की है स्क्वायर रूट 4/3 की, तो ये आई है 1.1547। तो आप इसको राउंड ऑफ करके ना 1.2 कर लें। ठीक है, फॉर इजीनेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v डिस्क डिस्क की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय v होप। स्क्वायर रूट जी की जगह जी एच की जगह हम v होप लिख सकते हैं ना, तो v डिस्क इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय v होप।
यानी कि हुप की जितनी वेलोसिटीज होगी उसको आप मजीद 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपकी डिस्क की वेलोसिटी बनेगी। यानी कि डिस्क की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द हुप। तो जब आप डिस्क को और हुप को एक साथ इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ेंगे तो डिस्क जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी ग्राउंड पर पहुंचेगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये कंपैरिजन हमने वेलोसिटीज का करना था। इस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी ग्राउंड पर आ रहा है। ये फिगर देख लें, इसमें ये डिस्क है ब्राउन कलर का और ये ब्लू कलर का हुप है। ठीक है, तो ये देखें डिस्क जल्दी पहुंची है ना और हुप देर से पहुंचा है। तो यही रिजल्ट जो है ना हमने यहाँ न्यूमेरिकली देखा, ये वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन निकाल के। ठीक है, तो डिस्क की जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द हुप, right? So this was the rotational kinetic energy of the object in rotational motion. Thank you so much.